हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब। अगर हमें किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मेरे को 2 का क्यूब निकालना है तो क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसी नंबर को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ गया। तो ये जो 8 है वो हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा। ये जो 8 है हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा किसका, 2 का। तो इसी तरीके से अगर मेरे को निकालना है, क्यूब निकालना है 5 का, ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 × 5 × 5, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया 125। तो ये 125 क्यूब हो जाएगा किसका, 5 का। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे कि हमें निकालना है क्यूब 11 का, ठीक है। तो 11 × 11 × 11, तो अगर मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 121, और उसको 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1331। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसी तरीके से बाकी सभी नंबर का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम क्यूब निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। अब जैसे क्यूब रूट का जो सिंबल होता है, सबसे पहले हमें सिंबल देखना है। तो सिंबल जो होता है हमारा इस तरीके से होता है, मतलब कि रूट का साइन होता है और यहाँ पर 3 लिख देंगे तो ये हमारा क्यूब रूट का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मुझे 2 का क्यूब निकालना होता है तो 2 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 2 × 2, और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये जो 8 है, अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालूँ, ठीक है, तो ये जो 8 का क्यूब रूट आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 8 जो है परफेक्ट क्यूब है किसका, 2 का। तो हम कह सकते हैं अगर मेरे को 2 का क्यूब निकालना है तो वो 8 हो जाएगा, और 8 किसका क्यूब रूट है, वो 2 का क्यूब रूट है। तो इसको समझने के लिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ, हमें 3 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो मैं 3 × 3 × 3 करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27। अब ये जो 27 है वो तो 3 का क्यूब है। अगर कोई बोले कि हमें क्यूब रूट फाइंड करना है 27 का, तो क्यूब रूट अगर मैं फाइंड करूँ तो ये किसका क्यूब रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यूब रूट 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्यूब रूट के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1 का जो क्यूब रूट निकालेंगे तो वो 1 ही होगा। 2 का क्यूब होता है 8, और 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का। इसी तरीके से 27 किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 3 का, 64 4 का, 125 5 का, 216 6 का, और 343 7 का। तो ये जो है ये परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे हमें क्यूब रूट फाइंड करना है वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे देखते हैं। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले आना चाहिए, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3375 के, ठीक है। तो इसको 3 से किया तो 1125 हो गया। अब दोबारा 3 से किया तो हो जाएगा 3 और 7 5, अगेन 3 से किया 125, अभी 3 से नहीं हो रहा, 5 से होगा। 5 से किया तो 25, अब फिर 5 से किया तो 5 हो गया। इस तरीके से लास्ट में 1 बच गया, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसको लिख लेते हैं, क्यूब रूट के अंदर ही लिखते हैं इसको। तो 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। अब क्यूब रूट में हमें क्या करना होता है, 3 नंबर्स के पेयर बनाने होते हैं, सेम नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है एक, और एक 5 का पेयर बन रहा है। तो क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा हमारे पास एक 3
और 5 में से एक 5 आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास 15 आ गया। तो हमारे पास पता लग गया है कि जो 3375 है वो किसका क्यूब रूट है, ये है 15 का क्यूब रूट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें है हमें क्यूब रूट फाइंड करना है 13824 का, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले इसके जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 13824 2 से किया अगर इसे डिवाइड तो हमारे पास आएगा 6 9 1 2, अगेन 2 से किया 3 4 5 6, फिर 2 से किया इसे तो 1 7 2 8, अगेन 2 से किया तो ये हो जाएगा 8 6 4, फिर 2 से किया 4 3 2, फिर 2 से किया 2 1 6, फिर 2 से किया 1 0 8 हो गया। फिर 2 से अगर इसे किया तो हमारे पास आएगा 54, फिर 2 से किया 27 हो गया। अब ये 3 से हो रहा है तो 3 से करेंगे तो 9, और फिर 3 से करा 3। ठीक है, तो हमारे पास आ गए हैं इसके जो प्राइम फैक्टर्स, उसको लिख लेते हैं। तो क्यूब रूट के अंदर लिख लेते हैं इसको। तो हमारे पास 2 कितने टाइम्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 9 टाइम्स लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसी तरीके से 3 हमारा आया था। अब क्या करना है, इसमें 3 नंबर्स के पेयर बना लेते हैं इसमें। तो एक पेयर ये बन गया, ये बन गया, और एक 3 का बन गया। तो हर पेयर में से एक नंबर बाहर निकालेंगे तो एक 2 हो गया, एक और 2 हो गया, 2 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 हो गया। तो हमारे पास जो है क्यूब रूट पता लग गया हमें 13824 किसका क्यूब रूट है, 24 का। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।